एक ऐसी रात जब एक छोटी सी गलती पूरी सेना की हार का कारण बन सकती थी। युद्ध भूमि में हर तरफ सन्नाटा था। टूटे हुए रथ, घायल योद्धा और हवा में फैलती निराशा। लक्ष्मण जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। भगवान राम उनके पास बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता और दिल में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी वैद्य आगे आए। उन्होंने लक्ष्मण की हालत देखी और गंभीर आवाज में कहा, अगर सुबह से पहले संजीवनी बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण को बचाना असंभव हो जाएगा। ये सुनते ही पूरी सेना में खामोशी छा गई। तभी भीड़ में से एक स्वर गूंजा। वो थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान आगे बढ़े। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। उन्होंने राम की ओर देखा और विनम्रता से कहा, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और संजीवनी लेकर ही लौटूंगा। ये कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा और अगले ही पल एक विशाल छलांग के साथ आसमान में उड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि बादल भी उनके पीछे छूटते जा रहे थे। नीचे जंगल, नदियां, पहाड़, सब कुछ तेजी से गुजर रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन उनका हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल छा गए और उनके सामने एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसने हनुमान का रास्ता रोक लिया, लेकिन हनुमान नहीं रुके। उन्होंने बिना समय गवाए उस राक्षस का सामना किया। आसमान में ही भयंकर युद्ध हुआ और कुछ ही पलों में हनुमान ने उसे पराजित कर दिया। अब समय और भी कम बचा था। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़े। आखिरकार उन्हें हिमालय का पर्वत दिखाई दिया, वो पर्वत जहां संजीवनी बूटी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। चारों तरफ हजारों जड़ी बूटियां थीं, सब चमक रही थीं, सब एक जैसी लग रही थीं। हनुमान एक पल के लिए रुके। उन्होंने हर तरफ देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। समय तेजी से निकल रहा था और नीचे लक्ष्मण की सांसें धीमी हो रही थीं। हनुमान ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, जब पहचान नहीं पा रहा तो पूरी समस्या ही खत्म कर देता हूँ। और अगले ही पल उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। धरती हिल उठी, पेड़ कांपने लगे और पर्वत आसमान में उठ गया। हनुमान उस विशाल पर्वत को लेकर तेजी से वापस उड़ने लगे। उनकी गति पहले से भी ज्यादा तेज थी। नीचे युद्ध भूमि में सबकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। राम अब भी लक्ष्मण के पास बैठे थे। उनकी नजरें बस आसमान की ओर थीं। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। सबने ऊपर देखा। वो हनुमान थे जो पूरे पर्वत के साथ लौट रहे थे। उन्हें देखते ही सबके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। हनुमान तेजी से नीचे उतरे और वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी निकालकर इलाज शुरू किया। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा था। और फिर धीरे धीरे लक्ष्मण की उंगलियां हिली। उनकी सांसें सामान्य होने लगीं और कुछ ही पलों में उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर पूरी सेना खुशी से झूम उठी। हर तरफ जयकारे गूंजने लगे। भगवान राम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और मन ही मन उनका धन्यवाद किया। लेकिन हनुमान बस शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। न कोई घमंड, न कोई अहंकार, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ कर्तव्य था। और सच्ची भक्ति वही होती है जो असंभव को भी संभव बना दे। जय श्री राम।